वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ इस वीडियो का हर सेकंड हर मिनट ज़रूर देखिएगा। ये सारी की सारी वीडियो आपके पूरे स्मार्ट सिलेबस और सवाल जो पेपर में आने हैं उनसे रिलेटेड है। इसमें तमाम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो आपके पेपर में आने हैं। और इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप उसकी हेल्प कर दें, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तो अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो रियली सॉरी कि आप लोगों के इतने इतने मैसेजेस आए कि मैं आपको स्मार्ट सिलेबस अगेन बता दूँ और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, लॉन्ग कहाँ से आएंगे, एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो मैं घर में कुछ बहुत ज़्यादा बिजी थी जिसकी वजह से मैं ना तो कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई कर सकी आपके, ना ही मैं आपको बता सकी। कुछ को तो मैंने बता दिया कि फ़लाँ जगह पे चेक कर लें। स्मार्ट सिलेबस के बारे में मैंने बताया कि आपका वो मौजूद है, सेकंड लाइव सेशन में मैंने बताया था, वहाँ से देख लें। तो आज भी मैंने कुछ दिन पहले सोचा था कि मैं बना देती हूँ वीडियो। मैं सोच रही थी कि मैं बना दूँ लेकिन टाइम नहीं था मिल रहा ना। अब भी पिछले पूरे 1 वीक से मैं सोच रही हूँ और आज फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इसको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आपकी यहाँ से क्लियर हो जाए। और अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे बता दें कि आपका नाम पेपर से एक दिन पहले, 2 दिन या 2 दिन पहले मैं आपको ना एक लाइव क्लास में मैं आपको कुछ बता दूँगी टिप्स के कौन सा सवाल आता है तो आपने उसको कैसे करना है, और कौन से लॉन्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो आते हैं तो आपने अटैम्प्ट करने हैं। और अगर कोई कौन से लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हैं पेपर में आते हैं और आपको आते भी हों फिर भी आपने अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि उनमें से उसमें इतने नंबर मिलने के चांसेस नहीं होते। तो जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है इस वीडियो में, जो आपको चीज़ें मिलेंगी कि वो स्मार्ट सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो है सारी की सारी। और इस सब में जो आपको मिलेगा वो है स्मार्ट सिलेबस। सारा मैंने आपका बता दिया है कि वो क्या क्या है, कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं, कौन से कैसे अटैम्प्ट करना है, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपने करने हैं और किस तरह से वो आ सकते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे और आपने अटैम्प्ट करने हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपको आते तो होंगे लेकिन आपने अटैम्प्ट नहीं करने क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो कि है आपकी बुक में से जोग्राफी, उसकी डेफिनेशन, ब्रांचेस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस से रिलेटेड मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में बताऊंगी ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाए। इसमें से जो आपका स्मार्ट सिलेबस है वो है डेफिनेशन, ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है, ज्योग्राफी को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, वो वाला आगे से टॉपिक है आपका, यानी फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। देन फिजिकल और ह्यूमन की जो ब्रांचेस हैं सारी की सारी आपने वो बतानी है इस चैप्टर में से। और इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, इसकी अहमियत क्या है ज्योग्राफिया की, ये आपका स्मार्ट सिलेबस है पहले चैप्टर में से। अब आपने इसमें से अटेम्प्ट क्या करना है, पेपर में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो इसमें से आपने डेफिनेशन याद करनी है ज्योग्राफी की, तबई जोग्राफिया की यानी फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी दोनों की डेफिनेशन याद करनी है आपने। और जो ब्रांचेस हैं आगे आपकी फिजिकल और ह्यूमन की, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनमें आपने, अगर हम सबसे पहले फिजिकल को देखें तो फिजिकल में आपने करनी है जियोलॉजी की करनी है कि इल्मुल अर्ज क्या है आपका। उसके अलावा आपने कर लेनी है उसके साथ डेफिनेशन, उसमें जो है आपकी क्लाइमेटोलॉजी, इल्म आबो हवा की करनी है, प्लांट जोग्राफी, जू जोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी, ये तो आपको मस्ट आनी चाहिए। इनमें से कोई भी पेपर में एक आध पूछी जा सकती है। और ह्यूमन में से आपकी माशी और माशरती जोग्राफिया दो हैं, यानी इकनॉमिक एंड सोशल जोग्राफी, कल्चरल यानी सकाफती जोग्राफिया, आपका मिलिट्री जोग्राफी पूछा जा सकता है, रूरल एंड अर्बन जोग्राफी यानी शहरी और देही जोग्राफिया पूछा जा सकता है। प्लस आपको पॉपुलेशन जोग्राफी की डेफिनेशन पता होना जरूरी है कि ये आपके पेपर में आ सकती हैं, पहले चैप्टर में से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ जोग्राफी के जोग्राफिया की अहमियत क्या है, ये आपका पेपर में आ जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपको लगे कि कोई और सवाल ऐसा नहीं है जो मैं कर सकूं तो फिर आप ये कर लेना, वैसे ये इतना कोई खास सवाल नहीं है। ठीक है, ये आपने करना है। आगे है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 रिलेटेड टू है आपका, यानी उसका नाम है फिजिकल जोग्राफी एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी तबई जोग्राफिया और उसके अज्जा। एंड इसमें से आपका जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने क्लास में भी बताया हुआ है, मैंने वीडियोस में भी बताया हुआ है, अब अगेन बता रही हूँ, वो है आपका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन की बनावट
और उसकी जो साख्त है, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ज़मीन की अंदरूनी साख्त हमने बयान की थी, वो आपने करना है। इसमें मेंटल, इसका कोर हो गया, इसका इनर कोर, आउटर कोर, इसका क्रस्ट है, ये आपने करना है। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है सियाल और सीमा में डिफरेंस बताएं, नाइफ क्या है, जो आपका कशरुल अर्ज है, जो आपका अपर पार्ट ऑफ द अर्थ है, उसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि रिलेटेड टू है रॉक्स यानी चट्टानों की, और इसमें से जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है वो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि डिफाइन रॉक, रॉक की तारीफ करें, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में हम इसको चट्टानों को कि जो 3 टाइप्स हैं, आतशी, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, यानी इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, आतशी, तैदार और मुतगैरा चट्टानें, उनके बारे में आपने बताना है ये क्या है। फिर आपने इग्नियस रॉक्स यानी आतशी चट्टानों, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी तैदार चट्टानों और मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी मुतगैरा चट्टानों की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, इनके के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आगे फर्दर किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ये आपका इस चैप्टर में से स्मार्ट सिलेबस है। प्लस जो एक सवाल आपने याद करना है और याद रखना भी है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स की खसूसियात क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। आपकी बुक में इग्नियस की भी दी हुई है, सेडिमेंट्री की भी दी हुई है, और अगर आप नोट करो तो आपकी बुक में इग्नियस की जो तीनों टाइप्स हैं, इंटरनल रॉक्स हैं, एक्सटर्नल रॉक्स हैं और जो आपकी हाइपाबेसल्स हैं, उन तीनों की दी हुई हैं। तो आपने सिर्फ उसकी करनी है सेडिमेंट्री रॉक्स की खसूसियात करनी है। ये है आपका चैप्टर नंबर 3। इसमें से जो पेपर में सवाल पूछ सकते हैं वो आपका रिलेटेड टू है, इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, इग्नियस रॉक्स की डेफिनेशन पूछ लेंगे, वो आपसे खसूसियात पूछ सकते हैं, वो आपको कह सकते हैं कि जो आपकी शगाफी चट्टानें यानी हाइपाबेसल रॉक्स हैं, जिसमें सिल, डाइक, लैकोलिथ, लोपोलिथ वगैरह आपका आता है, वो उसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। आपकी जो हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रॉक्स जो सेडिमेंट्री की टाइप हैं वो पूछ सकते हैं। कैलकेरियस, कार्बोनेशियस, अर्नीशियस, अर्जिलिशियस में फ़र्क पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जाए क्याम के लिहाज से चट्टानें कौन सी होती हैं, कीमियाई तरकीब के लिहाज से चट्टानें कौन सी होती हैं, और आपने ये पढ़ा हुआ है, आपकी बुक में गिवन है, आपने ये सारे टॉपिक याद करने हैं। ये आपके स्मार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है। और लॉन्ग में भी इस चैप्टर में से एक सवाल मस्ट आएगा, एक सवाल यहाँ से आएगा, एक आपका सेकंड चैप्टर में से इंटरनल स्ट्रक्चर आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है और आपको पता है, मैंने क्लास में बताया हुआ भी है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की जो कि रिलेटेड टू है मेजर लैंड फॉर्म्स यानी जो आपके तबई नकूश हैं, ज़मीन के तबई नकूशे अर्ज़ी कबीर, जो 4th चैप्टर है उससे रिलेटेड, तो उसमें से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस है वो है इंट्रोडक्शन कि ये लैंड फॉर्म हैं क्या। फिर उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल लैंड फॉर्म कि यानी इनको फिजिकल फॉर्म्स को हम कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, वो हैं आपके पहाड़, मैदान, सतह मुर्तफ़ा, वादियाँ वगैरह, दरिया, ये सारा कुछ आपका इसमें आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले कौन से हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स। उसके बाद आपके बड़े बड़े मैदान कौन से हैं, तो गंगा का मैदान, दरियाए नील का मैदान, दरियाए सिंध का मैदान, हवांग का मैदान, दजला फरात का मैदान। सतह मुर्तफ़ा की बात आए तो आपकी सतह मुर्तफ़ा अरेबिया है, सतह मुर्तफ़ा आपकी ये जो इंडिया में है आपकी, मेरे जहन से नाम स्किप हो गया उसका, उनकी बात हो रही है, ठीक है। आपको कुछ प्लेटोस के नाम पता होने चाहिए, कुछ प्लेन्स के पता होने चाहिए, कुछ दरियाओं के पहाड़ों के नाम पता होने चाहिए। प्लस जो चौथे चैप्टर में से लॉन्ग सवाल है वो है माउंटेन्स इन डिटेल। आपने देखा होगा कि माउंटेन को मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसमें से आपने देखना है कि माउंटेन इन डिटेल पहाड़ क्या है, पहाड़ों की कितनी इकसाम है, हम इसको कितने तरीकों से तकसीम करते हैं। तो ये है अकॉर्डिंग टू देयर एज, यानी कल्दूनी, हर्सिनियन, टर्शरी या अल्पाइन एरा के पहाड़ हैं। फिर अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आपके आ जाते हैं ब्लॉक नुमा पहाड़ आ जाते हैं, आपके फोल्डेड माउंटेन्स आ जाते हैं, आपके आतशी यानी वल्केनिक माउंटेन्स आ जाते हैं, आपके रेजिडुअल माउंटेन्स आ जाते हैं। इनकी में से किसी पे भी पूछा जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो सवाल किस तरह से आता है, या ये वो इस सारों पे पूछ लेता है या वो किसी एक का नाम लिख देता है। तो फिर ये आपने देखना है कि वो किस तरह से सवाल है, क्या वो पूछ रहा है, जो आपने लिखना है।
फिर है आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि रिलेटेड टू है डेनोडेशन एंड इट्स टाइप्स से, यानी अमले अरियाकारी और उसकी जो क्या कहते हैं इकसाम, टाइप्स इकसाम कहते हैं कि अरियाकारी और इसकी इकसाम क्या है। तो इसमें से आपका स्मार्ट सिलेबस है डेफिनेशन। डेनोडेशन हम किसको कहते हैं, इरोजन और मास वेस्टिंग, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। प्लस वो मास वेस्टिंग में से आगे से मास वेस्टिंग की जो आपने देखा हुआ 4 टाइप्स हैं, तो वो किसी की भी डिटेल पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है कि रेंगने वाली हरकत कौन सी है, गिरने वाली कौन सी है, फॉल मूवमेंट कौन है, क्रीप कौन है, स्लाइड कौन है, फ्लो मूवमेंट कौन है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से, और लॉन्ग यहाँ से भी आ सकता है, और वो आपको पता है कि अगर आया भी तो फिर मास वेस्टिंग पे आएगा। ठीक है, आगे है आपका चैप्टर नंबर 5 के बाद 6, और चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो ये है आपका एजेंट्स ऑफ इरोजन अवामलिश कस्तोरीहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक था ये वाला, जिसमें से आपका उन्होंने एक ग्लेशियर सिलेबस में से निकाल दिया, बाकी जो चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं वो है। अब यहाँ पे आपने फ़र्क देखना है कि एक चीज़ जो वो पूछ रहे हैं वो है रनिंग वाटर, कि बहता हुआ पानी क्या है, उसका एक्शन क्या है, कि बहता हुआ पानी किस तरीके से अपना अमल अंजाम देता है। तो वो आपको पता है कि बहता हुआ पानी कटाव भी कार्य है, यानी इरोजन कार्य है, ट्रांसपोर्टेशन भी कार्य है, एंड डेपोजिशन भी कार्य है। इनके बारे में आपने शॉर्ट लिखने लेना। ये आया भी तो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आता, और अगर लॉन्ग में आए तो आपने ये छोड़ देना, क्योंकि इसमें से आपके इतने नंबर नहीं मिलने वाले। फिर इसमें से जो आपका स्मार्ट सिलेबस है वो है रिवर एक्शन, कि दरिया का अमल क्या है, दरिया कितने तरीकों से अपना काम अंजाम देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर उन्होंने पूछी हुई है कि दरियाओं की अहमियत क्या है। ये आपने आपकी बुक भरी हुई है इन बातों से, जहाँ जहाँ पे दरियाओं का जिक्र आया हुआ है, और ना भी हो आप इस पे खुद भी लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर क्या है। प्लस फिर आपका विंड, विंड क्या है यानी हवा, इसका एक्शन क्या है, जो ये लैंड फॉर्म बना जो विंड बना रही है वो क्या है। इसमें आपके इरोजनल डेपोजिशनल लैंड फॉर्म्स की बात हो रही है कि हवा अमले तहरीब और तामीर से कौन कौन से नकूश बना रही है, ये उसकी हम बात कर रहे हैं। देन हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें ये है हमारा रिलेटेड टू ओशन एंड देयर मूवमेंट्स, समुंदर और उनकी हरकत से रिलेटेड। तो इसका जो सबसे पहले हम स्मार्ट सिलेबस देखें तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है वो है कंपोजिशन ऑफ ओशियनिक वाटर, कि समुद्री पानी किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक सवाल बता दूं कि पेपर में जब मैं आपके फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे पेपर में सवाल आया था कि समुद्री पानी में सबसे ज़्यादा कौन सा नमक होता है और उसकी कितनी मिकदार होती है। तो वो आपका सोडियम क्लोराइड NaCl है, जो 35 ग्राम होता है 1 किलोग्राम पानी में। ठीक है, 1 किलोग्राम पानी में से हम 35 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl के निकाल सकते हैं। ये पेपर में सवाल मेरी दफ़ा आया था, मे भी आपकी दफ़ा भी आ जाए, होप सो, चांसेस हैं और नहीं भी हैं। फिर है आपका कन्फिग्रेशन ऑफ ओशियनिक फ्लोर। आपका स्मार्ट सिलेबस में जो टॉपिक है अगला वो है समुद्री फर्श क्या है। तो वो समुद्री फर्श वही है ना जो मैंने आपको अपलोडेड है कि बरआज़मी तराई, बरआज़मी ढलान, समुद्री मैदान, रिजेस वगैरह, घाटियाँ एंड खाइयाँ जिनको हम ट्रेंचेस कहते हैं, वो बात हो रही है उस चीज़ की। तो ये यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है, वहाँ से डायग्राम भी मिल जाएगी। ये भी आपने करना है, पेपर में आ जाए तो अटेम्प्ट कर लेना, नंबर मिल जाएंगे आप सवाल के भी। फिर है आपका काजेज एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ ओशियनिक वाटर, के जो आपका समुद्री पानी है, सॉरी ओशियनिक करंट्स, मैंने करंट लिखना था, गलती से मैंने वाटर लिख दिया, रियली सॉरी। एंड काज क्या है करंट के पैदा होने का, और फिर उसका इन्फ्लुएंस क्या है, वो किस तरह से हमारे माहौल के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर अपने असरात छोड़ रही हैं। तो ये आपकी बुक में गिवन है, पेज नंबर 110 के ऊपर आपके इसके काजेज दिए हुए हैं कि किस तरह से पैदा हो रही हैं आपकी करंट्स, ये वाली समुद्री वही रवें जो हैं वो कैसे पैदा हो रही हैं, और इनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं कि फिर ये अपना असर कैसे छोड़ रही हैं। तो ये आपकी बुक के ना पेज नंबर 123 पे मौजूद हैं, इसके असरात क्या हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस असरात को कहते हैं, इफेक्ट्स को कहते हैं, ये भी आपकी बुक में गिवन है। फिर आपका चैप्टर नंबर 8 की बात करें एटमॉस्फेयर, तो इसमें से छोटी छोटी ढेरों ढेर चीज़ें मौजूद हैं आपकी। और सबसे पहले क्या है कि एटमॉस्फेयर के ना एलिमेंट्स क्या हैं। उसके बाद है आपका वेदर एंड क्लाइमेट, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस क्या है, वेदर किसको कहते हैं और डेफिनेशन एलिमेंट उसको एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, डेफिनेशन ये आपका शॉर्ट में आएगा। फिर है आपका क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने पढ़ा था, उर्दू में बात करें तो मंतका हारा, मंतका भारदा एंड मंतका मोतदिला, और इंग्लिश में इसी टॉपिक की हम बात करें तो फिर बात होती है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ जाए तो आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें मैप भी बनता है और इसके साथ साथ ग्लोब भी बनता है।
आपको नंबर देने वाला सवाल है। उसके बाद अगला जो आपका स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक है वो है प्लानिटरी विंड्स, दायमी हवाएं। इसको मुस्तकिल हवाएं भी कहते हैं, प्लानिटरी विंड्स भी कहते हैं, स्यारवी हवाएं भी कहते हैं, मुस्तकिल हवाएं भी कहते हैं। ये है। फिर है आपकी मशरकी तिजारती हवाएं, मगरबी तिजारती हवाएं और कुतबी हवाएं। लॉन्ग में आए तो ज़रूर अटेम्प्ट करना है, नंबर देने वाला सवाल है। फिर है आपका मूनसून विंड्स के मौसम गर्मा की मूनसून पे लिखना है, मौसम सरमा की पे लिखना है। और आपको पता होगा कि मैंने जब आपको इंडियन ओशन की करंट्स करवाई थी तो डिटेल में हमने मूनसून पे बात की थी, वो वाली डायग्राम्स भी इसमें आप डाल सकते हो। फिर हैं आपके साइक्लोन्स, गर्द बात की बात, और ये शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आया भी तो आपने अटेम्प्ट नहीं करना, शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। फिर है आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी फिजा के अंदर जो नमी मौजूद है, जो रतूबत मौजूद है, उसकी बात हो रही है। उस रतूबत की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। उन टाइप्स की बात हो रही है, और ये आपकी जो वो आपने याद करनी है, ये शॉर्ट में आने वाला सवाल है। फिर है आपका एक सवाल रेनफॉल, बारिश और बारिश की इकसाम। ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, जैसे भी आए आप अटेम्प्ट कर लेना, नंबर मिलेंगे। यूट्यूब पे भी वीडियो मौजूद है डायग्राम्स के साथ, आप वहाँ से डायग्राम देख सकते हो। इसकी 4 टाइप्स हैं। पहले आपने बारिश की डेफिनेशन याद करनी है, फिर आपने बारिश की आगे से जो टाइप्स याद करनी है वो 4 हैं टोटल, और आपको आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल, उर्दू में जिसको तबई या पहाड़ी बारिश कहते हैं। फिर है आपकी कोस्टल रेनफॉल, जिसको हम साहली बारिश कहते हैं। एक आपकी बारिश है साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसको हम गर्दबादी बारिश भी कहते हैं। फिर एक आपकी जो टाइप है वो है कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसको हम ऐसाली बारिश का नाम देते हैं। ये आपका 8th चैप्टर है। और जो आपका 9th चैप्टर है वो है आपका इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन मैन, कि तबई या कुदरती माहौल के इंसान पर क्या असरात हैं, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो स्मार्ट सिलेबस है कि नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट है क्या। 9th चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है, पहला टॉपिक ही यही है, 2 पैराग्राफ हैं आपके, वो आपने देख लेने हैं। पेपर में आए, शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। और दूसरा सवाल है इफेक्ट्स ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेन्स, के माउंटेन्स के और प्लेन्स के असरात क्या हैं इंसान के ऊपर, उसके बारे में ये आपसे पूछ रहा है, जो आपने करना है। ये था आपका स्मार्ट सिलेबस प्लस कुछ सवाल जो मैंने आपको बता दिए हैं, लॉन्ग भी बता दिए हैं, शॉर्ट भी बता दिए हैं, जो आपके पेपर में आने हैं और आपको आने चाहिए। आप कर भी सकते हो, और मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोग इसको कर भी लोगे। और फिर भी दफ़ा फिर कह देती हूँ कि अगर आपको भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग चाहते हो कि मैं आपको लाइव क्लास में समझा दूँ, सवाल लॉन्ग सवाल जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ शॉर्ट के आंसर्स बता दूँ, तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको वो भी करवा दूँगी। एंड होप सो आपको समझ आ गया होगा सारा। प्लीज़ बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक शेयर करो वीडियो का, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए और आप सबका पेपर अच्छा हो जाए। आपका जो बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।